नमस्कार दोस्तों। 15 से 21 जून का समय कन्या राशि के लिए कैसा जाएगा, इस पे बात करेंगे। आने वाले वीक का और कुछ समय का सार एक ही है कि आपकी नौकरी हो या व्यापार हो, दोनों चमकने वाले हैं। दोनों में कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ होगा। बहुत अच्छे प्लैनेट्स आपको चल रहे हैं। अब इनका कितना फ़ायदा उठा पाते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा। देखिए, सबसे पहले तो आपके दशम भाव में अभी बुध ग्रह स्व राशि में विराजमान है, मिथुन राशि में बुध और सूर्य। 10वें घर में बुध बुधादित्य योग बना रहे हैं। साथ में स्वराशि का होने के कारण भद्र नाम का पंचमहापुरुष राजयोग भी यहाँ बन रहा है। और ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि जिस व्यक्ति के दशम भाव में बुध विराजमान होते हैं लग्न कुंडली में, वो व्यक्ति एक श्रेष्ठ व्यापारी होता है। अभी गोचर में बुध आपको चल रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा व्यापार आपको दे सकते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो ये समय आपके लिए परफेक्ट है डिसीजन लेने का, व्यापार को आगे बढ़ाने का। पिछले कुछ समय से, क्योंकि अभी कन्या राशि को क्या है, फिलहाल 7वें घर में शनि चल रहा है, मतलब शनि का कंटक चल रहा है। और 7वें घर के शनि का जो दृष्टि होती है वो लग्न पे, भाग्य स्थान पे, चतुर्थ स्थान पे होती है। जमीन में, मकान में, निकटतम दोस्तों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान, कोई पैसा अटकना, ये सब होता है। भाग्य की सहायता कम मिलती है। तो ये सब परेशानियां आपके साथ पिछले काफ़ी टाइम से चल रही हैं। बट ये जो टाइम आपका चल रहा है अभी, ये टाइम प्रॉफिटेबल है, कहीं ना कहीं व्यापार को बढ़ाने वाला है। तो बिजनेस में फोकस करके कुछ नया करने का प्रयास करो। विशेष तौर पर कमीशन बेस्ड अगर कोई भी काम आपका है, उस काम को बढ़ाने का प्रयास करो, उससे आपको विशेष लाभ अभी होगा। अगर आप शेयर मार्केट वगैरह का काम करते हो तो भी टाइम ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो पंचम भाव पे बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, और दूसरा बुध जो है, ये बुध व्यक्ति को फायदा देते हैं ट्रेडिंग से। अभी छठे घर में राहु भी चल रहे हैं, तो ये सारे योग मिलकर के आपको शेयर मार्केट में कुछ लाभ दिखा सकते हैं। अभी 11th हाउस में बृहस्पति शुक्र, ये दो ग्रह चल रहे हैं। उच्च राशि के बृहस्पति 11वें घर में आने का मतलब है कि एक साल आपके लिए हर तरीके से बढ़िया है। इस एक साल के अंदर जिस किसी काम में इन्वेस्टमेंट करोगे, जो कुछ नया करोगे, क्योंकि 2 जून से स्टार्ट हुआ है टाइम ये, तो अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है। पर धीरे 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 आपको लगेगा कि पहले के कंपैरिजन में काम बनते आ रहे हैं आपके। जो काम बिगड़ गए थे, बड़ी मुश्किलों से बन रहे थे, कि बहुत दिक्कतें आ रही थी, वो सब काम धीरे धीरे करके सुलझ रहे हैं। तो अभी आप उसका जितना फायदा उठा सकते हैं उठाइए। 11वें घर में बृहस्पति किसी बहुत बड़े व्यक्ति से आपको जोड़ सकते हैं, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति से, बड़े व्यक्ति से, पहुंच वाले व्यक्ति से। वो कोई राजनेता हो सकते हैं, कोई व्यापारी हो सकता है, उनसे आपको लाभ भी हो सकता है। 12वें घर में चंद्रमा और केतु का योग बनेगा इस वीक में। ये दिन खराब है। मैंने यहाँ लिखा है कि 19, 20 और 21, ये 3 दिन आपको बहुत सेफ्टी से निकालना है। तो उन 3 दिनों में सावधानी बरतनी है। बाकी 12वें घर का केतु खर्चा बहुत कराता है, तो पैसा रोक के रखना। अभी ऐसा हो सकता है कि आपके हाथ में पैसा नहीं रहे, जो भी आपकी सेविंग्स है या तो कहीं लग जाए, या किसी को दे दो, या कुछ और हो जाए। पर ओवरऑल अभी पैसे को बचा के रखना। ज़्यादा लालच के चक्कर में इधर उधर इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। इस पूरे वीक की अगर मैं बात करूं तो इस पूरे सप्ताह में 17 और 18, ये 2 दिन आपके लिए बहुत शानदार हैं। 19, 20 और 21, इन 2 दिनों में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। मंगल की पोजीशन ठीक ठीक है। 8वें घर में मंगल स्वराशि में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का लाभ देते हैं। अगर किसी उपाय की बात करें तो 2 ग्रहों के उपाय अभी आपके लिए आवश्यक है, एक तो शनि का और एक केतु का। क्योंकि शनिदेव तो डिस्टर्ब कर रहे हैं आपके भाग्य को, स्वास्थ्य को, इन सब चीज़ों को। अभी फ्रीक्वेंटली आप बीमार हो सकते हो, छोटी छोटी समस्याएं बार बार आपके साथ आ सकती हैं। तो डेली शनि चालीसा पढ़ना स्टार्ट करो। शनिवार मंगलवार कोई हनुमान जी का मंदिर पकड़ो, 4 परिक्रमा लगा के आओ, और अगर वहाँ बैठ के 7 हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। एवरी सैटरडे किसी गरीब व्यक्ति को खाना खिलाना स्टार्ट करो। तो ये तो शनिदेव के उपाय हो जाएंगे, जिनसे शनि का जो भी नेगेटिव इफेक्ट है आप पे से वो बहुत कम हो जाएगा। केतु के लिए आपको क्या करना है, काले तिल, चीनी, आटा और थोड़ा सा घी, ये मिक्स करके चींटियों को डालना स्टार्ट कर दो। पहला उपाय तो ये है। दूसरा, प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ करो। तीसरा, किसी गणेश जी के मंदिर में एक ध्वजा लगवाओ, कोई भी झंडा। बुधवार के दिन जाओ, अच्छे मन से जाके भगवान से ध्वजा लगाओ और प्रार्थना करो, भगवान मेरी कुंडली में जो भी अशुभ ग्रह है, विशेष तौर पे बुध है, केतु है, कोई भी ऐसा ग्रह जो पीड़ा कारक है, वो मुझे परेशान नहीं करे। उपाय छोटे से हैं, असर बहुत जबरदस्त है। चलते चलते दोस्तों, बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि भाई हमें, कुछ कहते हैं कि हमें जैसा आप बता रहे हैं सब वैसा दिख रहा है, वैसा ही हो रहा है। कुछ का कहना है कि हमें ऐसे फल नहीं मिल रहे हैं। तो मैं इसका कारण समझा देता हूँ। देखिए, राशिफल अपनी जगह पे है, लेकिन आपकी जन्म पत्रिका अपनी जगह पे है। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह बहुत वीक है तो गोचर में फल पूरे दे नहीं पाएगा।
अगर अष्टक वर्ग में कोई ग्रह कमजोर है तो यहाँ भले ही अच्छा शो कर रहा है राशि में, पर वो फल नहीं दे पाएगा अपना। दूसरा, आपका लग्न कौन सा है और आपको दशा कौन सी चल रही है, इस पे भी डिपेंड करता है। देखिए, जन्म पत्रिका जो होती है ना, ये एक व्यक्ति का आईना होती है, मतलब उसके बारे में सब कुछ लिखा होता है, बशर्ते आप सही ढंग से उसको रीड करते हो, बिना किसी लोभ के, लालच के, प्रलोभन के या अल्प ज्ञान के। सही तरीके से अगर आप उसको रीड करोगे तो एक व्यक्ति को पूरा गाइडेंस इससे मिल सकता है। और जिंदगी में जितनी परेशानियां भी चल रही हैं, जीवन में अगर आपकी 100% प्रॉब्लम्स हैं, तो वो प्रॉपर गाइडेंस के बाद चलने से ये मान के चलिए कि 30-40% रह जाती है। तो आप भी अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं अगर, तो स्क्रीन पर नंबर आपके सामने है, इस पे अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स जिनका नाम पी से स्टार्ट होता है, उनको आप ये फॉरवर्ड कर सकते हैं। नमस्कार।